नमस्ते, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है राज की बात में। आई होप कि आप सब जहाँ पर भी है सेफ़ है, सुरक्षित है और खुश है। तो आज की रीडिंग जो है वो बहुत ही क्विक अपडेट होने वाला है और ये एक लव रीडिंग है। तो इसमें आप देखेंगे कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, क्या वो आपके बारे में सीरियस है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस है। यह है पहला ब्लू हार्ट, सेकंड ब्लैक हार्ट, तीसरा ग्रीन हार्ट और चौथा वाइट हार्ट। तो जिस हार्ट से आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं उन्हें चुन सकते हैं और टाइम स्टैम्प जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा होगा। ठीक है, तो हम पहले शुरू करेंगे ये ब्लू हार्ट से। नमस्ते, जिन्होंने भी ये पहला ऑप्शन ब्लू हार्ट चूज़ किया है। तो अब हम देखेंगे कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, राइट, क्या वो आपके बारे में सीरियस है। ओके, तो आज मेरे पास 4 डेक्स हैं, तो उसमें से अलग अलग कार्ड्स निकालेंगे। Okay, take this. Okay, ये बहुत क्विक रीडिंग है आपके लिए, तो इसलिए मैं ठीक से नेल पॉलिश भी नहीं कर पाई। एनीवेज, सो ओके, पाल 1 यहाँ रख देती हूँ। तो जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, क्या वो आपके बारे में सीरियस है। पहला कार्ड है ये थर्ड आई चक्रा, चॉपवुड, third chakra, okay, interesting. Wheel of Fortune, Four of Cups, or Knight of Swords. Okay, pile 1. तो ये इंसान के लिए 6th आई चक्रा और ये 3rd चक्रा दिख रहा है। ओके, तो ये दोनों से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं वो अपने इंट्यूशन पर, अपने अंदर की आवाज़ को बहुत मानते हैं और ज़्यादातर इन्होंने जो भी डिसीशंस लिया अपनी ज़िंदगी में अपने ये अंदर की आवाज़ से किया है। अब उनका मन जो कह रहा है कि आपका रिश्ता जो है बहुत खूबसूरत है। ओके, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, आप दोनों की ज़िंदगी बदल सकती है अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ हो। तो उन्हें अंदर से ये आवाज़ आता है, लेकिन जब वो आंखें खोल कर सच्चाई देखते हैं, रियलिटी देखते हैं, तो उन्हें कुछ नहीं दिख रहा है। तो उन्हें पता नहीं है कि ये जो अंदर से आवाज़ आ रही है कि सब कुछ खूबसूरत होगा, अच्छा होगा, पर उन्हें बाहर से वैसा नहीं दिख रहा है। बाहर से ऐसा लग रहा है कि बहुत प्रॉब्लम्स है आपके रिश्ते में, या आप दोनों के रिश्ते में वो ये नहीं देख पा रहे हैं। शायद बहुत चीज़ों की वजह से हो सकता है। शायद आप दोनों बहुत अलग हैं एक दूसरे से, आप दोनों अलग रहते हैं, झगड़ा हुआ है, कुछ तो वैसा हुआ होगा आपके रिश्ते में और उसकी वजह से इस इंसान को वो नहीं दिख रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके साथ होने के लिए, आपके पास होने के लिए बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा आप दोनों को। बहुत लोगों का सामना करना पड़ेगा और उसके लिए उन्हें पता नहीं है कि अभी फ़िलहाल वो तैयार है कि नहीं है। तो ये नाइट ऑफ सोर्ड्स देखकर ऐसा लग रहा है कि वो अपने इमोशंस को, ठीक है, बहुत अंदर में दबा कर रखे हुए हैं। वो जैसे हैं वैसे अपने आप को नहीं दिखा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो दिखा रहे हैं कि उन्हें आपकी बिल्कुल चिंता नहीं है, बिल्कुल फ़िक्र नहीं है, ये रिश्ते की बिल्कुल फ़िक्र नहीं है। ओके, और जो भी चल रहा है आप दोनों के बीच के, इन्हें बिल्कुल परवाह नहीं है। पर वैसा नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि 4 of Cups में इमोशंस है, ठीक है, लेकिन वापस ये बहुत एक्साइटेड वाला इमोशन नहीं है। ये एक ऐसा इमोशन है कि हाँ, मैं इनके लिए महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन अंजाम कैसे दूँ इस रिश्ते को, तो उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, अंदर की आवाज़ को वो बहुत मानते हैं, लेकिन साथ साथ उन्हें बाहर भी वो दिखना चाहिए कि जिस इंसान के लिए वो झगड़ा करेंगे, जिस इंसान के का हाथ पकड़ेंगे, आगे जाकर आप दोनों का फ़ायदा भी है इसमें कि नहीं है। ऐसा ना हो कि इतना झगड़ा हो गया पर फिर भी आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हो पा रहे हैं। तो उन्हें फ़िलहाल ये यकीन नहीं हो रहा है कि आप दोनों एक हो सकते हैं।
ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर की जो आवाज़ जो है वो उन्हें बता रहा है कि जब आप दोनों एक हो जाएंगे तब चीज़ें आप दोनों के लिए बहुत बदलेगी, बहुत आपकी किस्मत बदल जाएगी, वैसा लग रहा है। ओके, पर मुझे वैसा लग रहा है कि ये दिल और दिमाग में अंतर है, बहुत अंतर है, ठीक है। इनका दिल और दिमाग ऐसा लग रहा है कि दो अलग अलग चीज़ें बता रहा है उन्हें, और उनकी मन की आंखें और उसकी असली आंखें दोनों अलग अलग चीज़ें दिखा रही है। तो इसलिए ये इंसान जो है फ़िलहाल बहुत कंफ्यूज्ड है, बहुत कॉन्फ्लिक्टेड है। तो क्या ये सीरियस है? मुझे लग रहा है कि कभी कभी हो जाते हैं, कभी कभी नहीं, क्योंकि जैसा मैंने कहा, जब वो सोचते हैं कि आप दोनों के बीच चीज़ें अच्छी हो सकती है, तो वो सीरियसली सोच रहे हैं, लेकिन वो सीरियसली कोई कदम नहीं उठा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। इस रिश्ते की तरफ कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। तो वो आपके बारे में, ये रिश्ते के बारे में यह सीरियसली सोच रहे हैं, पर वो सीरियसली क्या कुछ कर रहे हैं इसके बारे में मुझे नहीं लग रहा है। ओके, अगर वो कर भी रहे हैं तो वो ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो कुछ फ़ायदा नहीं है आप दोनों के रिश्ते के लिए। कि शायद वो जो कर रहे हैं आपको अपने आप से दूर कर रहे हैं। आपको शायद कभी कभी ऐसे कड़वी बातें भी बोली होगी, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। तो वैसे करके आपको कभी कभी दूर करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद ये दूरियां आप दोनों के लिए अच्छी हो, ठीक है। तो वो जानबूझकर आपको दूर रखते हैं अपने आप से। तो वैसा फीलिंग आ रहा है। पर यस, ये इंसान सीरियस है, पर आगे जाकर पता नहीं है कि वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। ठीक है पार्ट 1, आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते जिन्होंने भी दूसरा पाल ब्लैक हार्ट चूज़ किया है। तो अब हम देखेंगे जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, क्या वो आपके बारे में सीरियस है। तो आज मेरे पास 4 डेक्स हैं, तो वो निकालती हूँ। तो अलग अलग डेक से कार्ड्स निकालेंगे। 5 2। क्या इंसान जो है आपके बारे में सीरियस है? और ये लास्ट पाइल, सॉरी लास्ट डेक। ओके, राइट, पाइल 2। सो पहला कार्ड है मेंडिंग, man holding a coin, accelerated motion, Knight of Pentacles, Empress, and 7 of Cups. Pile 2. Okay, ये 7 of Cups accelerated motion में से ऐसा लग रहा है कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में बहुत सारे सपने देखते हैं, बहुत ज़्यादा। ओके, 7 ऑफ कप्स में ऐसा लग रहा है कि वो सोच रहे हैं कि आपके साथ रहेंगे तो ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, बाहर जाएंगे, खाएंगे, जो भी है, बहुत सारे सपने हैं, ठीक है। और ये सारे सपने मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपकी तरफ है। ये इंसान मुझे आपके लिए काफ़ी सीरियस लग रहे हैं, ओके। और ऐसा लग रहा है कि शायद वो ऊपर वाले से दुआ भी मांगते हैं कि आप दोनों जल्द से मिले, जल्द से एक हो जाए, जो भी है पर ऐसा लग रहा है कि वो आपके लिए, आपके रिश्ते के लिए ऊपर वाले से, एंजल से बहुत दुआ मांगते हैं। और मेंडिंग से लग रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ हो पहले, तो वो चाहते हैं कि वो झगड़ा सुलझे, आप दोनों वापस से एक हो जाए। और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है आपके रिश्ते में, तो ऐसा लग रहा है कि वो चाहते हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत हो, ओके। और आप दोनों के बीच में कुछ नई शुरुआत हो। ये मुझे लग रहा है बहुत ही सॉफ्ट इंसान है, ओके। आपको बहुत ही प्यार की नज़रिए से देखते हैं, बहुत प्यार है इनके अंदर। इनमें से कुछ लोग शायद ऐसे भी हो सकते हैं जो काफ़ी शांत हो, कुछ ज़्यादा नहीं बोलते होंगे, वैसा लग रहा है, ठीक है। और आपका शायद उल्टा हो, शायद आप बहुत ज़्यादा बोलते होंगे, वैसा लग रहा है। पर यस, ये इंसान मुझे लग रहा है बहुत सीरियस है। और आप में से काफ़ी लोग के लिए ये भी लग रहा है कि ये इंसान
ठीक है, आपकी तरफ भी आ सकता है, आपको प्रपोज भी कर सकता है। ठीक है, ये काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है। वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सोचते हैं, और ऐसा लग रहा है कि वो चाहते हैं कि आपको सारी खुशियाँ मिले और वो आपको वो सारी खुशियाँ दे पाए। ओके, अगर लड़का हो या लड़की हो, जो भी, अगर वो लड़की, आप लड़की के बारे में भी सोच रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ये चाहती है कि वो आपको इतनी खुशियाँ दे, इतनी खुशियाँ दे कि आपको किसी बात की कमी ना हो। और सेम अगर आप लड़की के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, जो भी है, पर ये इंसान जो है, ऐसा लग रहा है कि बहुत, इनका मन बहुत ही बड़ा है। ओके, शायद इनमें से काफ़ी लोग शायद अच्छे कमाते भी होंगे, और अगर इतना ज़्यादा नहीं भी कमाते हैं तो भी इन्हें कमी महसूस नहीं होती है। इन्हें लगता है कि इनके पास बहुत है खुश रहने के लिए, बहुत है कि वो आपको खुश रख पाए। ओके, ये चाहते हैं कि ये आपको ऐसे राजा या रानी जैसे रखें। और बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है इनके बारे में, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि um, वो दिन रात बस आपके बारे में सोचते हैं। ऐसा लगता है कि दिन में भी सोच रहे हैं, रात में भी आपके बारे में सोच रहे हैं, हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं। और वो सोच रहे हैं कि ये अपने सपनों को कैसे पूरी करे, कैसे वो ये सब अपनी असली ज़िंदगी में ये सब कर पाए। क्योंकि यस, वो सपने तो देख रहे हैं, पर वो सपनों को हकीकत कैसे दे, तो वो उसके बारे में सोच रहे हैं, और काफ़ी स्ट्रांगली सोच रहे हैं। सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, वो सामने आ सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी है। पेंटिकल की एनर्जी जो है बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी होता है। ठीक है, ये एक ऐसा इंसान नहीं होता है जो फटाफट सोच कर ही सामने आ जाता है, वैसा नहीं लग रहा है। ये एक ऐसे इंसान है जो सोचते बहुत है, नो डाउट, पर पूरी प्लानिंग करते हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरे प्लानिंग करेंगे इससे, और जब उनका प्लान बन जाएगा तब वो आपके सामने आएंगे एक बहुत अच्छा प्रपोज़ल लेके। ठीक है, तो वैसा इंसान ये मुझे ऐसे लग रहे हैं। पर यस, अगर सीरियसनेस की बात है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनसे ज़्यादा सीरियस कोई हो नहीं सकता। ये दिखते भी है ऐसे बहुत सीरियस जैसे इंसान। तो और क्या देख रही हूँ इसमें? यस, फालतू यही दिख रहा है। अगर आप सीरियसनेस के बारे में सोच रहे हैं तो मुझे ये सब में ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली इंसान बहुत बहुत सीरियस है आपके बारे में। सिर्फ ऐसा लग रहा है कि अगर उन्होंने अभी तक कोई कदम उठाए नहीं हैं, क्योंकि वो अभी तक शायद सोच रहे हैं, अभी तक प्लानिंग के स्टेज में नहीं आए होंगे। ठीक है, और ये जैसा मैंने कहा, हमेशा सोच समझ कर ही कदम उठाते हैं। ओके फालतू, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते, जिन्होंने भी तीसरा पाल ग्रीन हार्ट चूज़ किया है। तो अब हम देखेंगे जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, क्या वो आपके बारे में सीरियस है। तो आज मेरे पास 4 डेक्स है, और अलग अलग डेक से कार्ड्स निकालते हैं। ओके, ये कार्ड निकालना है। ओके, थर्ड डेक है ये निकाल देते हैं। और एक लास्ट डेक, विजडम ऑफ द ओरेकल। Okay, perfect. Right, pile number 3. So, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, क्या वो आपके बारे में सीरियस है? तो पहला है ये पेशेंस एंड प्लानिंग, ब्रोकन हार्ट, द ट्राइब, वर्ल्ड, okay, the hanging man, and 6 of swords. Okay, right, pile 3.
ये इंसान के बारे में जो आप सोच रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो अभी फ़िलहाल ये सिचुएशन में नहीं है कि वो ये रिश्ते के बारे में सोच पाएँ। ओके, कुछ तो ऐसा लग रहा है उनकी ज़िंदगी में जो सही नहीं चल रहा है और वो ये रिश्ते को फ़िलहाल इतनी प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। अब ये ब्रोकन हार्ट आया है, ये जनरल रीडिंग है, तो जैसा रेजोनेट हो प्लीज़ वैसा अपनाइए। ओके, तो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ हुआ है और इसकी वजह से इनका दिल टूटा है, या अगर वैसा नहीं है तो किसी और बात को लेकर इनका दिल फ़िलहाल टूटा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए वैसा लग रहा है कि अभी वो ये सिचुएशन में इतने ज़्यादा नहीं है कि वो ये रिश्ते के बारे में सोच पाए। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये रिश्ते को लेकर फ़िलहाल वो इतने सीरियस नहीं है इसकी वजह से, क्योंकि कुछ और चल रहा है इनकी ज़िंदगी में, कुछ और प्रॉब्लम चल रहा है इनकी ज़िंदगी में। हैंगिंग मैन एक ऐसे इंसान है जो जो उनका सिचुएशन है वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। शायद किसी बात को लेकर वो अटके हुए हैं। आपको पता रहेगा अगर आप इस इंसान के करीब है, शायद वो एक ऐसे परिवार में है जिसकी वजह से वो अपने आप को अटके हुए महसूस हो रहे हैं, या वो एक ऐसे रिश्ते में है जो उनके लिए सही नहीं है पर वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो कुछ तो है इनकी ज़िंदगी में जिसे छोड़कर या जिसे पीछे छोड़कर वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और उसकी वजह से वो आपके रिश्ते के बारे में कुछ कर नहीं पा रहे हैं अगर वो चाहते हैं फिर भी। द ट्राइब देखकर ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में शायद रिश्ता एक्चुअली काफ़ी अच्छा है, वो आपको अपने दिल के बहुत करीब मानते होंगे। ठीक है, क्योंकि द ट्राइब में जब हम ऐसे इंसान से मिलते हैं जो हमारे सोल फैमिली से है, हमें बहुत ही अंदर से सुकून रहता है, बहुत हीलिंग जैसा रहता है। तो ऐसा लग रहा है कि आप इस इंसान की ज़िंदगी में एक हीलर जैसे हैं। ओके, जो इन्हें मदद करे इनके टूटे हुए दिल को जोड़ने में। ओके, पर अगर आप चाहते हैं कि ये इंसान आपके रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं या आपके बारे में सोच रहे, तो ऐसा लग रहा है कि टाइम हो सकता है, पेशेंस एंड प्लानिंग। तो आपको बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा इस इंसान के लिए। मुझे नहीं लग रहा है कि फ़िलहाल वो ऐसे सिचुएशन में है कि वो कुछ कर पाएंगे या कुछ सोच पाएंगे, वैसा नहीं लग रहा है। उनकी ज़िंदगी में ऑलरेडी खुद के बहुत टेंशन है, ऑफ कोर्स आपके भी होंगे, पर उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी में खुद बहुत टेंशन है, और जब वो ये चीज़ है जो उन्हें रोक कर रख रहा है, जब वो उस सिचुएशन से या उस इंसान से पीछे छोड़ के आगे बढ़ पाएंगे, तब वो अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड है। और ऐसा लग रहा है कि जब वो पीछे छोड़ेंगे तभी वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं, और वो सब कुछ शायद आप ही हो सकते हैं इनके लिए। पर फिलहाल मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि वो ऐसे वैसे कुछ सोच रहे हैं, तो इसलिए सीरियसनेस की बात एक्चुअली लागू होती ही नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनकी ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा ये कार्ड आया है द ट्राइब। इसका मतलब कि आप इनके दिल के काफ़ी करीब हैं, इनके सोल के काफ़ी करीब हैं आप, और जब ये आपके साथ होते हैं तो इन्हें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन फ़िलहाल इनके अंदर ना ही वो हिम्मत है, ना ही वो जज्बा है जिन्हें महसूस करके वो आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि जो भी सिचुएशन है इन्हें बहुत टाइम लगने वाला है आगे बढ़ने के लिए। तो ये ऑफ कोर्स आपके ऊपर है कि आप कैसे कि आप इस इंसान के साथ एक दोस्त बनकर रहना चाहते हैं, या आप फिर भी उनके साथ रहकर इनका इंतज़ार करना चाहते हैं। ये सब आपके हाथ में है, ऑफ कोर्स हम सबका फ्री विल है। तो फ़िलहाल वैसा सिचुएशन है, पर यस एज अ फ्रेंड ऐसा लग रहा है कि आपकी एक बहुत बड़ी जगह है उनकी ज़िंदगी में। ओके पाल ट्री, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते जिन्होंने भी ये फोर्थ पाल वाइट हार्ट चूज़ किया है। तो अब हम देखेंगे जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं क्या वो आपके लिए सीरियस है। तो 4 डेक्स है आज, तो अलग अलग डेक से कार्ड्स निकालेंगे। ओके, पहला डेक, तीसरा डेक, इंसान आपके बारे में सीरियस है, दिस, और लास्ट डेक,
Okay, perfect. So, pile 4. जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, क्या वो आपके बारे में सीरियस है? पहला है बैलेंस, इमेजिन, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, एस ऑफ swords, Two of Swords, and Ace of Wands. Wow. Pile 4, पता नहीं, इससे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है मुझे. एस कार्ड्स 2 बार एस आए है, एक नई शुरुआत. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान चाहते हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत हो, लेकिन 2 ऑफ Swords में ऐसा लग रहा है कि वो कंफ्यूज्ड है. शायद वो किसी बात को लेकर ये कदम नहीं उठा पा रहे हैं. कुछ तो है, शायद ये अटके हुए हैं 2 इंसानों के बीच में, आपके बीच में और किसी और के बीच में, और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे. या शायद वो कुछ तो है इनकी ज़िंदगी में जिसको लेकर वो काफ़ी कंफ्यूज्ड है और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये डिसीजन कैसे ले. पर ये एस ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स में ऐसा लग रहा है कि वो चाहते हैं कि आपके साथ ये नई शुरुआत हो, वो आपके साथ ये ज़िंदगी जिए. तो डेफिनेटली स्ट्रेट अवे पाइल 4, ऐसा लग रहा है कि इंसान आपके बारे में बहुत सीरियस है, कि बहुत वो चाहते हैं. पर वैसा लग रहा है कि वो चाहते हैं, उनके अंदर चाहत तो बहुत है, लेकिन एक्चुअली में नहीं हो पा रहा है फ़िलहाल. पर वो अंदर से अपने आप को रेडी कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं ये स्ट्रेंथ कार्ड से, ताकि वो सारी चीज़ों का सामना कर पाए, वो सही डिसीजन ले पाए और कुछ एक्शन ले. बैलेंस ये कार्ड देकर ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाले ने अब उन्हें वो सारी चीज़ें दी हैं, ठीक है, जिसको लेकर वो सही डिसीजन ले भी सकते हैं और एक्शन ले भी सकते हैं. ठीक है, तो पहले मुझे लग रहा है कि सिर्फ वो सोचते थे आपके बारे में, बहुत सोचते थे, ओके, बहुत विजुलाइज करते थे आपके बारे में, लेकिन उन्हें शायद ऐसा लगता था कि कैसे कर पाऊँगा, ये कैसे कर पाऊँगी, ओके, शायद मुझ में वो हिम्मत नहीं है, या मैं ठीक से सोच नहीं पा रहा हूँ. आई एम सॉरी, लड़के के हिसाब से बोल रहा हूँ, पर जैसा आप रेजोनेट कर सकते हैं, लड़का हो या लड़की हो, ओके. तो ऐसा लग रहा है कि वो बहुत सोचते थे आपके बारे में, पर वो उनके पास ऐसा लगता था कि कुछ था नहीं जिसको लेकर वो एक्शन ले पाए. अभी भी ऐसा लग रहा है कि वो थोड़े लॉस्ट है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो एक्चुअली क्या करे. पर ऊपर वाला उनकी बहुत सहायता कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है, जैसा मैंने कहा, 2 ये चीज़ें फ़िलहाल दे दी है नई शुरुआत के लिए, ओके. तो ऐसा लग रहा है कि वो उनके अंदर वो समझ डाल रहा है, ताकि वो समझे कि उनके लिए एक्चुअली सही क्या है, कौन सा डिसीजन सही है, और वो इतने कंफ्यूज ना हो. ठीक है, और उन्हें हिम्मत भी दे रहा है अंदर से, ताकि वो जो भी डर है उनका सामना कर पाए, जो भी इंसान बीच में आ रहा है, जो भी सिचुएशन सामने आ रहा है, उनका सामना कर पाए, और आपके साथ ये एक नई शुरुआत हो. बहुत सुंदर है ये पाइल 4, बहुत सुंदर. यस, शायद काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है आपके रिश्ते में, शायद इतना आसान नहीं है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि सिचुएशंस ऐसे होंगी कि जो भी है ये इंसान उन मुश्किलों का सामना कर पाएगा. जो भी है आप लोगों के सामने, जो भी रुकावट होगी आपके सामने, जो भी है, आप सबका सामना कर पाएंगे. तो ये इंसान में परिवर्तन आ रहा है, ओके, बहुत धीरे से, लेकिन हो रहा है, ओके. और ऐसा लग रहा है कि वो धीरे धीरे से परिवर्तन हो रहा है, उनके अंदर का जो शेर है वो जाग रहा है, ओके. और जब ये फुल फॉर्म में आएगा, तब ऐसा लग रहा है कि कोई नहीं रोक पाएगा इन्हें. अभी फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि किसी बात को लेकर वो अभी भी रुके हुए हैं, कि वो अभी भी ठहरे हुए हैं. पर जब इनकी आंखें खुल जाएगी पूरी तरह से, अभी ऐसा लग रहा है कि 2 सॉर्ड्स उनके हाथ में दे दिए कि ये लो, तुम्हारा वेपन है, ओके, अब तुम जैसे चाहो इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ओके. तो जब इनकी आंखें खुलेगी, जब वो साफ नज़रिए से चीज़ों को देख पाएंगे, कि तब इनका अंदर का जो शेर है वो जाग जाएगा, और फिर वो एक्शंस ले पाएंगे बहुत अच्छी तरह से. और जब वो डिसाइड कर लेंगे, तब मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बहुत जल्दी सारी चीज़ें होंगी. वो आपके सामने आएंगे, बोल भी देंगे और कर भी देंगे.
तब उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। तो अभी ऐसा लग रहा है कि किसी बात को लेकर वो रुके हुए, कुछ तो है जो उन्हें रोक रहा है। कोई तो ऐसी बात है, या तो अंदर का डर हो सकता है, या तो जैसे मैंने कहा दूसरा इंसान, या कुछ ऐसा सिचुएशन है, कुछ तो ऐसा है जो उन्हें रोक कर रख रहा है, पर बहुत देर तक ये नहीं रुकने वाले हैं। दैट इज़ ब्यूटीफुल फाइल 4। जैसा मैंने कहा ये बहुत सीरियस है आपके बारे में, और क्या बोल सकती हूँ। आई विश आपकी रीडिंग अच्छी लगी है, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।